हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हो, डेली वेज हो, पार्ट टाइम हो या कच्चे कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम या पार्ट 1-2 में किसी भी प्रकार की किसी भी पोस्ट पर 3 साल 5 साल या 7 साल से ज़्यादा का समय आपको लगे हो चुका है तो बहुत बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़। हरियाणा 1 लाख कच्चे कर्मचारी पक्के पॉलिसी, बिग ब्रेकिंग। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पिछले बहुत ही लंबे समय से एक ही चीज़ इन्फॉर्मेशन लगातार वायरल हो रही थी कि कच्चे कर्मचारी पक्के कब होंगे, पक्के कब होंगे। लेकिन जैसे ही एक इन्फॉर्मेशन आई कोर्ट की कि उसके अंदर किसी कर्मचारी को पक्का कर दिया गया था, उसकी सेटिस्फैक्शन जॉब के कारण उसको पक्का कर दिया, उसके बाद सभी जगह एक इन्फॉर्मेशन वायरल होने लगी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्के करो। लेकिन हरियाणा में एक नए सीएम आए थे, नायब सिंह सैनी। जी हाँ दोस्तों, अब तो उसको समय हो चुका है, लेकिन उसने आते ही सभी डिपार्टमेंटों में 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल उससे ऊपर जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे उन सभी से डाटा मांग लिया गया था। उसके बाद ये सुर्खियां और भी ज़्यादा गहरी हो गई कि अब कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे पक्के होंगे। लेकिन इस पर एक और नई बिग ब्रेकिंग। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ एंटी इनकमेंसी फैक्ट कम करना है तो ऐसी रेगुलेशन पॉलिसी बनाओ जिससे कम से कम 1 लाख कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भाजपा 9.5 साल से हरियाणा में भाजपा लगातार 9.5 साल से सरकार चला रही है। बीच में 4.5 साल जेजेपी भी सरकार में आ चुकी ही। साथ साथ दोनों का गठबंधन था, मगर मुख्यमंत्री भाजपा की रहे, इसलिए इसे भाजपा की सरकार कहा जाएगा। 9.5 साल से भाजपा सरकार के खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकमेंसी फैक्ट खड़े हो गए कि भाजपा नेता सत्ता के नशे में इसे महसूस ही नहीं कर पा रहे। गलियारे में यह आम चर्चा है कि अभी तक हरियाणा में अगर लगातार किसी एक दल की सरकार रही तो दूसरी पार्टी या पारी के बाद चुनाव में हरियाणा की जनता उस दल को बुरी तरह हराती है। इसका उदाहरण 1968 से 1973 तक चौधरी बंसीलाल के मुख्य कार्यकाल के बाद जब 1973 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की बुरी तरह उखाड़ कर फेंक दिया गया था। फिर 1979 में चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने और 1980 में पूरी सरकार को कांग्रेस में शामिल कर लिया। फिर 1982 के चुनाव में भजनलाल ही मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया और चौधरी बंसीलाल। ये एक अलग मैटर है, मैं इस पर ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करूँगा। यहाँ पर डायरेक्ट आता हूँ। चौटाला की सरकार बनी तो चौटाला ने फरवरी 2000 में विधानसभा चुनाव कर दिए और वे मुख्यमंत्री बन गए, मगर 2005 में चुनाव हुए तो इन लोगों की बुरी हार हुई। फिर 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री, 2009 में ये पूरा कार्यकाल है। मैं इस पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, हमें देखना है रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर आना है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। 10 साल की निरंतर सरकार के बाद प्रदेश लोक पार्टी को बुरी तरह हराते हैं। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी माहौल बन चुका है। इस पर काबू पाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अब बदलाव हो चुके हैं। यहाँ क्या बोला गया, वहीं 10 साल से रेगुलर होने का इंतजार कर रहे लाखों अस्थायी कर्मचारियों का रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाए जाने का इंतजार है। गलियारे में ये भी कहा रहा है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाकर कुछ सीमा तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके अंदर कम से कम 1 लाख कर्मचारियों को इसका बेनिफिट हो। गलियारे में कहा था कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं उनके लिए 3 साल तक सेवा वाले कर्मचारियों को रेगुलर कराने की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। जो आउटसोर्सिंग पार्ट 1 के तहत अस्थायी तौर पर स्वीकृत पदों पर लगे हुए हैं उनके लिए भी कम से कम 5 साल तक की सेवा वाले कर्मचारियों को रेगुलराइजेशन करने की पॉलिसी बनाई जाए। जिन विभागों, बोर्डों, निगमों में, सोसाइटियों में ऐसे पद कार्य कर्मचारियों को भी रेगुलर पॉलिसी में शामिल करना चाहिए जिन पदों के लिए 100% फंड बजट प्रदेश सरकार के माध्यम से दिया जाता है। अगर प्रदेश सरकार रेगुलराइजेशन पॉलिसी इस तरह की बनाती है तो कम से कम 1 लाख कर्मचारी कम से कम इसके अंदर पक्के हो जाएंगे। सरकार में 2014 में बनी थी, उस समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 3 साल तक की सेवा वालों को रेगुलर किया गया था, मगर उससे लगभग 4500 कर्मचारी ही रेगुलर हो पाए थे। तब हुड्डा सरकार आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 से अलग अलग किसी तरह के नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाई थी, जिसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2018 तक जिसके 10 साल पूरे हो गए हैं वे रेगुलर होते जाएंगे। मगर 2014 में ऐसी सरकार बदल गई कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी बंद हो गई। बाद में हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को रद्द किया और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी हैं। गलियारे में चर्चा यह है कि कुछ अफसर वही गलती कर रहे हैं जो हुड्डा सरकार में हुई थी, यानी जिन अस्थायी कर्मचारियों को 10 साल हो गए वे रेगुलर हो सकेंगे। इस पॉलिसी में ज़्यादा लाभ होने वाले नहीं हैं। हुड्डा सरकार ने एक बड़ा फैसला जरूर किया था, अपनी पॉलिसी बनाने के साथ साथ पहले ही बनी हुई पॉलिसीज
को भी लागू किया था, यानी कि जो कच्चे कर्मचारी पुरानी पॉलिसी में रेगुलर होने की योग्य थे मगर किसी कारणवश रेगुलर नहीं हो सके, वे रेगुलर हो सकते थे। इसका काफ़ी फ़ायदा पुराने कर्मचारियों को मिला। अब 2 दिन पहले हाई कोर्ट ने इसी फैसले के आधार पर 2003 पॉलिसी के तहत छुट्टे अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने का आदेश सुना था। गलियारे में कहा जा रहा है कि अब तो हाई कोर्ट में डिमिनिशिंग कैडर बनाया अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी बनाने पर विचार करने के लिए कह रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।